हाय दोस्तों, कैसे हैं? मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल की अगली कड़ी हम भारत के तटीय मैदान पे बात करने वाले हैं। हालांकि इससे जस्ट पहले वाले वीडियो का ही एक अंग है, लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था, इसलिए मैंने वहाँ स्टॉप करके मैंने ये नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान का, और इसके अलावे इसी में हम देखेंगे कि पूर्वी तटीय मैदान पे जो प्रमुख बंदरगाह है और वह किस राज्य में स्थित है, इसको देखने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो उसी कड़ी का ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, हालांकि तटीय मैदान पे के क्रम के हिसाब से ये तीसरा वीडियो है। ठीक है दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला थोड़ा सा हम रिवीजन कर देते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं कि पहले दो वीडियो पे हम बात करते हैं। तो पहले तो तटीय मैदान की टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तटीय मैदान की लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसी को दो भागों में बांटा गया है। अब आइए इसको हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, इधर हो गया पश्चिम तटीय मैदान और ये बीच में हो गया, और इधर हो गया पूर्वी तटीय मैदान। इसका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि तुलना करने से क्या होता है, याद रखने में आसानी होती है। तो पहला प्रश्न उठता है दोस्तों कि विस्तार हम देखते हैं। विस्तार, पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? आपने अगर इन दोनों वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आप बखूबी बता सकते हैं। बखूबी क्या है कि पहले आइए, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहां से है दोस्तों? कच्छ के रण से लेकर, कच्छ के रण से लेकर कहां तक स्थित है? कन्या कुमारी तक। ये इनका विस्तार है। वहीं पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? अगर आपने देखा है तो याद होगा। तो इनका विस्तार कहां से कहां तक है दोस्तों? स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कहां तक है? कन्या कुमारी तक। ये हो गया विस्तार। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि राज्य देखते हैं कि पश्चिम तटीय मैदान किन किन राज्यों में स्थित है, पूर्वी तटीय मैदान किन किन राज्यों में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए पश्चिमी तटीय मैदान किन किन राज्यों में स्थित है। अगर आपको भारत का मानचित्र याद है तो आराम से हम यहां से कच्छ के रण से स्टार्ट करते हैं, सब कुछ आपके सामने करते हैं। तो क्या है दोस्तों? गुजरात। दूसरा क्या है? गुजरात से नीचे आप आइए, क्या हो गया? महाराष्ट्र। उसके नीचे क्या आइए, क्या है? गोवा। फिर नीचे आइए कर्नाटक, और क्या है नीचे? केरल, और सबसे लास्ट में क्या है? तमिलनाडु। कितने राज्य होंगे दोस्तों? 6 राज्य। ठीक है, वहीं आइए पूर्वी तटीय मैदान को हम देखते हैं, ये कितने राज्यों में स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल तो होगा नहीं, क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी की बात की गई है, ये हम पिछले वीडियो में ही क्लियर कर चुके हैं। स्वर्ण रेखा नदी के दक्षिण से तो कौन सा हो गया? उड़ीसा। उसके बाद क्या है? आंध्र प्रदेश। और क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के नीचे क्या है? तमिलनाडु है। तो कितना राज्य हो गया? 3
राज्य। तो स्पष्ट हो गया, अंतर देख रहे हैं। पश्चिम तटीय मैदान 6 राज्यों में स्थित है, वहीं पूर्वी तटीय मैदान 3 राज्यों में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं औसत चौड़ाई, इसमें कंफ्यूजन ना हो। औसत चौड़ाई देखते हैं कि कितनी है। पश्चिम तटीय मैदान की औसत चौड़ाई है 65 किलोमीटर, वहीं पूर्वी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई है 120 किलोमीटर। अब देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है। राज्य 6 राज्य में स्थित है, पूर्वी तटीय मैदान 3 राज्य में स्थित है। तो इसको इस तरह उल्टा करना है, कम राज्य अधिक चौड़ा, अधिक राज्य कम चौड़ा। ये अधिक राज्य है, कम चौड़ा 65 किलोमीटर, ये इसका आधा है, राज्य का आधा, 3 राज्य, तो जाहिर सी बात है इसका डबल करना है। राज्य में 2 से भाग देना है और चौड़ाई में 2 से गुना कर देना है, इस तरह। तो ये भी ट्रिक है याद रखने का कि राज्य 6 राज्यों के, पश्चिम तटीय मैदान 6 राज्यों में और पूर्वी तटीय मैदान 3 राज्यों में। औसत चौड़ाई पश्चिम तटीय मैदान का है 65 किलोमीटर और पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई है 120 किलोमीटर औसत चौड़ाई। ठीक है। अब देखिए औसत चौड़ाई, एक चीज और ये देख लेना है, इसमें हम क्लियर कर दें कि इसकी एक खासियत ये है, औसत चौड़ाई तो है ही था, एक चीज ये भी याद रखना है, अधिक संकीर्ण तथा कटाछटा। पश्चिम तटीय मैदान अधिक संकीर्ण है, मतलब बहुत पतला है और कटाछटा है, और यह क्या है, अधिक समतल तथा, और क्या है दोस्तों, अधिक समतल और चौड़ा है। ये इसका अंतर हो गया। अब और देखते हैं इसका और प्रमुख अंतर क्या हो पाता है। ठीक है दोस्तों, बंदरगाह देखते हैं। पश्चिम तटीय मैदान में 6 प्रमुख बंदरगाह है, 6 बंदरगाह है प्रमुख, वहीं पूर्वी तटीय मैदान पर बंदरगाह की संख्या है 5 बंदरगाह की संख्या, हालांकि टोटल बंदरगाह की संख्या 13 है। तो अब आप देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान में 6 बंदरगाह हो गया, पूर्वी तटीय मैदान में 5 बंदरगाह हो गया, 6 5 11। एक बंदरगाह चला जाता है जो है कि पश्चिम बंगाल में, चूंकि पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिम बंगाल नहीं आता है, तो एक बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, तो कितना हो गया 12, और फिर 2 है केंद्र शासित प्रदेश या कहें द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, वो भी एक एक बंदरगाह है, तो टोटल हो गया 13 बंदरगाह। ठीक है, तो ये प्रमुख अंतर है दोस्तों इन दोनों में। ठीक है, अब चलिए इनको लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और हम कुछ इस पे हम बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं और क्या क्या अंतर है। अब देखते हैं कि नदी, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में नदी की दृष्टि से क्या अंतर है, ये भी देख लेते हैं। पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में नदी को ही देखकर प्रमुख अंतर है। तो इसमें प्रमुख नदी वो जानना है कि कौन कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदान को क्रॉस करती है। तो ऊपर से लेते हैं, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, और सबसे लास्ट में केरल में है पेरियार नदी। क्योंकि ये नदी पे स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन यहां जान लीजिए ये माही नदी जो है भारत की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, याद रख लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली भारत की एकमात्र नदी है।
या कहें विश्व की एकमात्र नदी है, वो भी चलेगा। अब वही देखिए पूर्वी तटीय मैदान को क्रॉस करने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सी है। इसमें प्रमुख नदी ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं दोस्तों। महानदी, आप ब्राह्मणी नदी को भी ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत फेमस नदी है। इसी के तट के जो है कि निकट जो है व्हीलर द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप है, जो कि रॉकेट परीक्षण स्थल के लिए फेमस है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी को, महानदी हो गया, ब्राह्मणी नदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, और है दोस्तों कौन सा है, कृष्णा नदी हो गया, और कावेरी नदी हो गया। ये प्रमुख नदी की दृष्टि से इन दोनों में अंतर है। अब आइए देखते हैं विभाजन। विभाजन की दृष्टि से इनमें क्या अंतर है, विभाजन की दृष्टि से भी अंतर है दोस्तों। ठीक है, दोनों को जो है कि विभाजित किया गया है, जो कि पश्चिम तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। तो आगे देखते हैं कि इनमें कौन कौन सा नाम है। ठीक है, विभाजन या कहें तट, विभाजन तट के दृष्टिकोण से इसमें क्या क्या विभाजन किया गया, 4 है तट। ठीक है, गुजरात का तट, दूसरा क्या है दोस्तों, कोंकण तट, तीसरा क्या है दोस्तों, कनारा या कन्नड़ तट, और चौथा क्या है दोस्तों, मालाबार तट। यह हो गया 4 भेद पश्चिम तटीय मैदान का। वहीं पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा तट है वो देख लेते हैं। उत्तरी सरकार तट, दूसरा क्या है दोस्तों, कोलकुंडा का तट, और तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा कोरोमंडल का तट। ये प्रमुख अंतर हमने जो है कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में हमने बताया। क्योंकि पिछले वीडियो में 2 वीडियो में हमने पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान अलग अलग वीडियो बनाए, बड़ा होता जा रहा है, मुझे खुद नहीं पता चलता कि वीडियो कितना बड़ा होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं हर एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करता हूं, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, आप बहुत से YouTube पे वीडियो है, उनमें से आप देखते होंगे, एक चीज तो गेस करते होंगे, मैं आपको लाइव की तरह, लाइव क्लास की तरह हम आपको मदद कर रहे हैं। तो ये अंतर हो गया। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। अब हम करेंगे, क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान में जो भी जो कि बंदरगाह है, 6 बंदरगाह, वो हम पश्चिमी तटीय मैदान में बता चुके हैं। लेकिन पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाह हम नहीं बता सके, तो इस वीडियो में हम बंदरगाह को भी बता देते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, पूर्वी तटीय मैदान में स्थित प्रमुख बंदरगाह को जानते हैं। तो अभी हमने जब तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान पे, तो देखा था हमने कि पश्चिमी तटीय मैदान में 6 बंदरगाह है। वो पश्चिमी तटीय मैदान वाले वीडियो में आप देख चुके हैं। पूर्वी तटीय मैदान में 5 बंदरगाह है, ऐसे भी आप दिमाग में याद रख लीजिए। हालांकि इस ओर 6 बंदरगाह इधर भी है, 6 बंदरगाह इधर भी है। ठीक है, तो 5 बंदरगाह ये इस रूप में है, क्रम से हमने बना दिया है दोस्तों। इससे क्या होता है कि तस्वीर देखने से आपको दिमाग में लंबे समय तक याद रहेगा। अब ये देखिए, पूर्वी तटीय मैदान का सबसे उत्तरी हिस्सा क्या है या कौन सा राज्य है, वो है उड़ीसा। कौन सा राज्य है दोस्तों, उड़ीसा। तो पारादीप पूर्वी तटीय मैदान का सबसे उत्तरी जो है कि बंदरगाह है,
और वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा। ठीक है, अब आइए दूसरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तुतीकोरन बंदरगाह, यह तीनों बंदरगाह जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो एक चीज आप गेस कर लीजिए कि पूर्वी तटीय बंदरगाह में कितने हो गए टोटल बंदरगाह की संख्या? सॉरी 6 नहीं 5 हो गए। क्रम से अगर आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण क्रम में आप समझाइए। तो इस तरह पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरन। याद आ गया? एक प्रश्न अब यह भी बन सकता है कि पूर्वी तटीय मैदान के सबसे दक्षिण में स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? तूतीकोरन। सबसे उत्तरी एरिया में स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? पारादीप। क्रम याद रह जाएगा, एक दो बार रिपीट कीजिए। पारादीप, ठीक है, उसके बाद विशाखापत्तनम, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरन। पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरन। आराम से याद हो जाएगा 2-3 बार अगर आप इसको सिर्फ ध्यान से पढ़ लेंगे। राज्य स्पष्ट हो गया, पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, बाकी 3 तमिलनाडु में। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु में स्थित जो बंदरगाह है उसको क्रम से सजाइए, है ना? एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरन, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरन। ये हो गया दोस्तों 5 प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूर्वी तटीय मैदान क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई भी टॉपिक मिस न करें, और हमें पूरा विश्वास है कि इससे बाहर तो क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट कीजिए, हमें टाइम मिलेगा तो हम आपका अगर जवाब दे सकते हैं तो जवाब देंगे। उसके लिए अगर वीडियो बनाना संभव है तो वीडियो बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, अपने जीवन के उज्जवल भविष्य की जो है कि और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।